जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात होगी यहां पर एनपीएस को लेकर, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बात होगी। हालांकि यहां पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना सरकार यहां पर लेकर आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए यहां पर 1 अप्रैल 2025 से यह पूर्णतः यहां पर पूरी तरह लागू हो जाएगा। गवर्नमेंट अब इसके ड्राफ्ट बनाने के लिए भी यहां पर प्रिपरेशन कर रही है और 31 मार्च 2025 जो है इसमें जो है एनपीएस वाले भी स्विच कर सकते हैं, जो यहाँ पर रिटायरी हो वो भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर एनपीएस की होगी, यानी कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके फायदे और नुकसान को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ऊपर है हम यहाँ पर एनपीएस में कराएं या यूपीएस में जाएं, लेकिन डिपेंड्स ऑन एज, यानी कि एज पर यह डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एनपीएस के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर पेंशन सिस्टम होता है, चाहे एनपीएस है चाहे यूपीएस है, गवर्नमेंट की जो भी पेंशन स्कीम्स होती हैं उसमें जो हमेशा एक डिसिप्लिन होता है, यानी कि डिसिप्लिन से ही यहाँ पर पेंशन बनती है। एनपीएस के अंतर्गत यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड का मतलब है कि यहाँ पर लॉन्ग एज तक, यानी कि 55 और 60 साल की, यानी कि मोस्टली जो है गवर्नमेंट कर्मचारी 60 साल तक रिटायर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो मर्जी चाहे जितना काम कर सकते हैं। एनपीएस जो है यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए है और यूपीएस केवल यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है और लागू कर सकती है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमें जो है पेंशन प्लान क्यों लेना चाहिए, आखिर हमें पेंशन प्लान क्यों जरूरी है। वैसे देखा जाए तो ओपीएस सबसे बेस्ट है, लेकिन आप गवर्नमेंट लेके आएगी तो हम क्या करें भाई, हमें तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई, हमें या तो हमें एनपीएस लेना पड़ेगा या तो यूपीएस लेना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर पेंशन प्लान क्यों जरूरी है, क्योंकि पेंशन प्लान जो है, पेंशन जो है हमेशा एक बुढ़ापे का सहारा है, यानी कि जब हम काम करने के लायक नहीं रहेंगे वो दिन हमें जो है यहाँ पर पेंशन की जरूरत होगी। इस प्रकार जो है पेंशन हमारी नीड है और पेंशन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता, यानी कि बुढ़ापे की लाठी हमें कह सकते हैं। और इस प्रकार से पेंशन जो है यहाँ पर क्यों हम अपने बच्चों पर डिपेंड रहें, यानी कि हम आज के दिन में अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, कल के दिन वो लाइन में लग जाएंगे, लेकिन कल के दिन क्या हम अपने बच्चों पर डिपेंड रहें। आखिर हमने इतना कमाया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया अपने लिए। तो इसलिए हमने अपने लिए पेंशन तो बनानी है ताकि हम बच्चों पर डिपेंड नहीं रहें और बच्चों के अनुसार न चले। सबसे बड़ी बात यह है। तो लाइफ में जो है बहुत सेविंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर दूसरा, इसका एक बेनिफिट यहाँ पर पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस का यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है यह एक फोर्सफुल पेंशन प्लान है। फोर्स्ड मतलब यहाँ पर फोर्स्ड किया जाता है, भाई तुम पेंशन प्लान करो, यानी कि जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो फाइनेंस की जानकारी नहीं है, उसे भाई कुछ नहीं करना। आज तनख्वाह मिली, आज पेमेंट मिली और 2 घूंट मारे, बस काम तमाम, पैसा बर्बाद, किल कर दिया पैसा, इधर कर दिया उधर कर दिया, ड्रीम 11, ये 11, ओ 11, जुआ, दुनिया भर के हो सकते, कुछ भी हो सकता है, भाई पैसा है। तो पैसे को बचाने के लिए जो है यह एक फोर्सफुल पेंशन प्लान है, यानी कि आपकी सेविंग हो रही। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोच रहा होगा मैं 20 साल में नौकरी लगता हूं, 30 साल से मैं सेविंग प्लान लेना शुरू करूंगा, सेविंग करना शुरू करना, तो वह गलत दिशा की ओर जा रहा है। तो अगर नौकरी लग रही तो उसी समय से उसको सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, बचत करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर 30 साल में अगर वो सोच रहा मैं सेविंग करूंगा, कल के दिन बीवी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, परिवार बड़ा हो जाएगा और उसके बाद हमारी जरूरतें भी बढ़ जाएंगी, तो इस प्रकार से हमारा पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको पैसा बचाना है तो आप पहले ही पैसे बचा सकते हैं। हालांकि पैसे फिर भी बचा सकते हैं, लेकिन उस पैसा बचाना बहुत जरूरी है। नौकरी लग गई तो पैसा बचाना बहुत जरूरी है, पैसे को खर्च नहीं करना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है इस प्रकार से कॉर्पस में जो है यहाँ पर ह्यूज अमाउंट जमा हो जाता है, ह्यूज अमाउंट जमा हो जाएगा। इस प्रकार से ह्यूज अमाउंट जमा हो जाएगा तो यहाँ पर जो है हमें इंटरेस्ट जो है यहाँ पर 75% इक्विटी मिलती है लगभग, और जो है यह इंटरेस्ट जो है 11-12% लगभग हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जाता है। पैसा आगे बताऊंगा कि पैसा कितनी जगह यहाँ पर डिवाइड होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि यह पेंशन प्लान फोर्सफुल है, जिसको यहाँ पर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो ऑटोमेटिक पैसा उसका जमा होते रहेगा। तो स्विच यहाँ पर जो मेन चीज है, यहाँ पर जो 1 साल में जब हम स्विच कर सकते हैं, एलोकेशन स्विच एलोकेशन कर सकते हैं, तो वहां पर कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं पड़ता है। और जब भी जो है हमें जो है विड्रॉल
यानी कि निकासी, जब हम पैसे की निकासी करते हैं तो पैसे की निकासी इस पेंशन प्लान के अंतर्गत जब हम पैसे की निकासी करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी हम पैसा निकालते हैं। अदरवाइज हम पैसा निकालते ही नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा नीड होगी तभी पैसा निकालेंगे, अदरवाइज हम पैसा नहीं निकालेंगे, इसलिए हमारा पैसा सेफ पड़ा रहेगा। पेंशन प्लान में जो है एक डिसिप्लिन होता है, इनकी गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर पेंशन प्लान लेके आती है उनमें हमेशा डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन के अनुसार ही पेंशन प्लान चलते हैं। दोस्तों जब हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस समय हम एफडी में पैसा जमा करते हैं, जब तो फिक्स डिपॉजिट, यानी कि उसमें हमको बैंक जो है एक फिक्स इंटरेस्ट देती है। कई कई बैंकों में अलग अलग हो सकता है, गवर्नमेंट इसको ऊपर नीचे भी कर सकती है, बैंक भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक होता है पीएफ, पीएफ के अंतर्गत जो है जब हम पीएफ में जो हमारा पीएफ में पैसा कटता है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। लेकिन एनपीएस के अंतर्गत जो है एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में जाता है, स्टॉक मार्केट में जाता है, यानी कि पैसा इक्विटी में जाता है। इक्विटी का मतलब ये जो होता है ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी कि शेयर मार्केट अगर ऊपर चले गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन यहां पर इक्विटी का मतलब होता है निवेशक के द्वारा निवेश की हुई संपत्ति क्या होती है, यहां पर इक्विटी होती है। और जो इस प्रकार से जो है यहां पर एनपीएस का पैसा जो है यहां पर अलग अलग जगह पर जो है डिवाइड हो जाता है, यानी कि इक्विटी में चले जाएगा, स्टॉक मार्केट में चले जाएगा, कुछ पैसा जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट फंड में चले जाता है, जहां पर जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर निश्चित मिलने की संभावना होती है। दूसरा कुछ पैसा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चले जाता है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट जो है कुछ फिक्स यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार से जो है एक प्रकार का यह म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, इस प्रकार से यह एक हाइब्रिड फंड है। लेकिन हमको यहाँ पर जो है यहाँ पर हमको ये चॉइस देती है एनपीएस जो है हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है। हमें जो है यहाँ पर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन देते हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ का लगाना चाहिए। यानी कि एनपीएस के अंदर ऑप्शन होते हैं, एक जो है हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि ऑन डिसाइड, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना इक्विटी में डालना है, कितना कॉर्पोरेट में डालना है और कितना हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यहाँ पर जाना है, पैसा यहाँ पर हमारा निवेश जाना है। दूसरा जो होता है एक ऑटो होता है। ऑटो में क्या होता है, यहाँ पर जो डिपेंड्स ऑन एज होता है, यानी कि एज अगर ज्यादा होती तो एज एलोकेशन पर जो है यहाँ पर इक्विटी जो है यहाँ पर कम हो जाती है। और लेकिन जो है दो जो होते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट और नंबर दूसरा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उन पर जो है बढ़ जाती है। यानी कि इसका फॉर्मूला जो है एज पर निर्धारित है। और जो इसका पैसा होता है इसको इस फंड को जो है यहाँ पर फंड मैनेजर यहाँ पर देखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आगे जो है यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर 15 लाख की निकासी पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है, यानी कि अंडर 80C यहाँ पर रिबेट मिल जाता है। और एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं 50,000 तक। और नंबर दूसरा, जब हम पैसे की यहाँ पर निकासी कर सकते हैं तो 60% तक हमको पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 40% हमको एन्युटीज में यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ता है, जिससे हमको यहाँ पर पेंशन मिलती है। नंबर दूसरा, यहाँ पर फैमिली पेंशन भी मिलती है, लेकिन फैमिली पेंशन वाले केसेस में अगर फैमिलीज अगर उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली यहाँ पर अगर पैसे को पूरा ले लेती है तो उस केसेस में उसकी जो है यहाँ पर पेंशन बंद हो जाती है। और जो आश्रित होते हैं उनको भी अगर पैसा पूरा, आश्रित को पैसा पूरा मिल जाता है और उनको पेंशन नहीं मिलती है। ये भी बात समझने वाली है। तो दोस्तों हमने बहुत कर ली, अब फायदे की बात एनपीएस के अंदर। अब हम जान लेते हैं कि इसके नुकसान भी क्या क्या हैं। बोर्ड की ओर बढ़ते हैं सीधे। यहाँ पर जो पैसा होता है वो पैसा जो है यहाँ पर हमारा पैसा, यानी कि लॉक इन पीरियड ज्यादा है, तो 55 से 60 साल तक लॉक इन पीरियड है, तो यहाँ पर जो पैसा होता है वो पैसा लॉक हो जाता है। यानी कि जब पैसा लॉक, यानी कि जो जिसको कुछ जानकारी नहीं है उसके लिए तो बढ़िया है भाई, पैसा यहाँ पर जमा हो रहा है। लेकिन जिसको यहाँ पर फाइनेंस का नॉलेज है या अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जानता हो कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब जानकारी रखता हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है ये, तो उसका पैसा फंस जाता है। लेकिन जिसको कोई जानकारी नहीं है, उसको बस पैसा कट रहा है, बस जा रहा है, तो उस हिसाब से उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जो जानता हो तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये बर्डन है, क्योंकि लॉक इन पीरियड है। पैसा जो होता है यहाँ पर 40% जो है यहाँ पर पेंशन फंड में चले जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 करोड़ रुपए यहाँ पर अमाउंट हुआ
तो 2 करोड़ के चक्कर में जो है यहाँ पर जो है 80 लाख रुपए सीधे सीधे पेंशन फंड में चले जाएगा। सोचने वाली बात है, अगर कोई 60 साल में अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो भाई कितना जिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कितना जिएगा। मेन प्रॉब्लम है कि जब भी हम रिटायर आते हैं तो पेंशन हमारे को मिलती है, तो पेंशन में क्या होता है, घर चलाना होता है, और उसके बाद जो है अचानक जो है यहाँ पर भाई गिने चुने पैसे, और उसमें पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो उसमें खींच जैसी मस्ती है। तो ये भी हमको समझने की जरूरत है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर एक समस्या है इस चीज की। और एनपीएस का जो टीयर 2 वाला है, यहाँ पर एनपीएस जो है टीयर 2 बिल्कुल यहाँ पर जो है बेकार है, क्योंकि टीयर 2 जो है यहाँ पर इंटरेस्ट में कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर एक स्वैच्छिक अकाउंट है। लेकिन टीयर 2 तभी खोल सकते हैं जब टीयर 1 अकाउंट हमने खोला हुआ हो। और निवेश का यूज जो है यहाँ पर सेविंग अकाउंट के लिए बेनिफिट के लिए होता है, फ्लेक्सिबल विड्रॉल के लिए। लेकिन जो है यहाँ पर जो हमने निवेश किया है, यहाँ पर जो हमने निवेश किया है, और वह क्या होता है एनपीएस में इनकम में जुड़ जाता है, और उसमें जो होता है यहाँ पर टैक्स पड़ जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर टीयर 2 भी यूजलेस है। लेकिन टीयर 1 की बात करते हैं तो टीयर 1 क्यों बेस्ट है। टीयर 1 यहाँ पर जो है हमें फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो फ्यूचर एक ह्यूज अमाउंट बनाता है, लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है तो ह्यूज अमाउंट हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमारा पैसा सेविंग होता है, और यह हमारे बुढ़ापे की लाठी बन जाता है, यानी कि बुढ़ापे का सहारा बन जाता है। यानी कि हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। हालांकि पैसों से डिपेंड नहीं होना पड़ता है, लेकिन जो है बुढ़ापे में तो डिपेंड होना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में बीमारियां इतनी खतरनाक हो रही हैं, तो सहारा तो होना ही पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले के भरोसे छोड़ सकते हैं हम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, यानी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहती है, तरह तरह की खबरें मिलती रहती है, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो, जियोपॉलिटिकल हो, या कोई एजुकेशनल हो, या ऐसे ही गवर्नमेंट सर्विस के लिए पेंशन की बात हो, या प्राइवेट सर्विस, सभी खबरें आपको मिलती रहती है, सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।